हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम चलते हैं 2.2 पर। और उससे पहले एक आपको बहुत ही सुंदर गजल के रूप में मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने आपके लिए कैसे भी किया है, लेकिन वीडियो में बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया है। और इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मुझको ना रोकिए, ना ही नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझको जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा कि हार जाएंगे, किस्मत हमें अपनी भी आजमाने दीजिए, किस्मत हमें अपनी भी आजमाने दीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ आपके लिए हम 2.2 लेके आए हैं। और बच्चे अधिकतर बोलते हैं कि सर हमको मैथ नहीं आता है, बहुत ही हार्ड है, इतना ईजी करके पढ़ाऊंगा, एक एक अक्षर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, वेस्ट टाइम ना करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, हमको इसमें बहुपद दे रखा होगा, द्विघात समीकरण दे रखी होगी, और हमको द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग ही क्या निकालना है, अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने हैं। हमको बच्चों क्या निकालना है, अल्फा बीटा के मान ज्ञात करने हैं और शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास पहली समीकरण है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8 और बराबर के 0। बहुत ही ध्यान से सुनना है सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है। तो हमको इतना तो मालूम है कि जो जिसके ऊपर घात होगी, जैसे x के ऊपर 2 घात है, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको a, ये किसका मान हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास ये, और ये हो जाएगा हमारा b का मान, और ये इसको बोलते हैं c का मान। तो यहाँ से पहले बात तो क्लियर ये हो गई कि हमारे पास जो a का मान है, a का मान कितना है बच्चों, 1, ये यूज होंगे आगे। और b का मान कितना है, x से पहले जो भी है वो किसका मान है, b का मान है, तो पहले तो माइनस है और फिर क्या है 2। और c का मान कितना है बच्चों हमारे पास, -8। अब देखिए पहले हमको अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा कब निकलता है, जब हम x के 2 मान निकाल लेते हैं। अब देखो 8 की अगर मैं गुणा 1 में करूँ तो 8 एकन 8, और 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने, घटा के कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो जब हम 8 के टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे, आसान भाषा में पहला मिलकर ऐसे निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, ये मैंने सिखा रखा है आपको, 2 एकन 2। अब देखो ये टुकड़े हो गए ना, कितने हो गए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, हमारे पास टुकड़े हो गए 3। तो 2 को तो एक जगह रख लेंगे, 2 दूनी 4, और इस 2 को अलग रख लेंगे। जब हम 2 को ऐसे रख लेंगे और इस 2 को सिंगल रख लेंगे, 2 दूनी 4, गुणा करके कितना आ रहा है, 4। ठीक है, अब इनको अगर हम क्या करें, घटाए, है ना, अगर हम इनको घटाए तो कितना, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2। या मेरी बात समझ रहे हो आप, मतलब गुणा करके तो आना चाहिए 8, 4 दूनी 8, और घटा के आना चाहिए 2, 4 में से 2 जाएगा, कितने बच जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना बना है हमारे पास, 4 और माइनस के 2, 4 में से 2 गया 2, वही समीकरण आएगी जो कि तो बाहर कितना है x, और माइनस में कितना है 8, और बराबर में 0। अब देखिए x तो जो का तो रहेगा, माइनस, ये देखो माइनस की गुणा x में होगी तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 4 की गुणा x में कितना आ जाएगा, 4x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8 और बराबर में 0। ओके बच्चों, अब हमारे पास दो तो जोड़े बन गए, ये बन गया ये और ये बन गया 2। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मैं x कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आ गया, कितना बच गया, 1x, माइनस यहाँ पे x बाहर आ गया था तो कितना बच गया, 4। चिन्ह किसका है, प्लस का। जो इधर होता है पद उसको ही इधर लिख देना होता है हमको, x - 4। अब यहाँ पे हमको एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जो गुणा करके ये आ जाए। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ये कितना है, 2, तो 2 एकम 2x और 2 चौक 8, सही है हमारा बिल्कुल।
तो इन दोनों पदों में से एक पद बाहर निकाल लो। मैं निकाल लिया x माइनस 4 बराबर 0 और एक x प्लस 2, एक पद हमारा ये बन जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। दो समीकरण बन गई। अब देखो ये x है, ये इधर माइनस का है 4, इधर आ जाएगा प्लस का। तो जो हमारा पहला x का मान है इसको बोलेंगे हम अल्फा। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा। और जो हमारा दूसरा x का मान है ये प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो प्यारे बच्चों हम इसको बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा। ऐसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मान हो जाएगा हमारा बीटा का। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान माइनस के 2। हमने ए बी सी के मान निकाल रखे हैं ऊपर। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों का योगफल। सबसे शुरू में हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल। तो मैंने आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो, 2.1 में सूत्र बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है बच्चों? 4। देखो आपके सामने सारे मान 4 हैं। और बीटा का मान कितना है बच्चों? माइनस के 2। ओके, बराबर में माइनस जो का तो रहेगा। बी का मान कितना है? देखो ये रहा माइनस 2 बटे ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान है हमारा 1। अब आप देखिए 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 2। और 1 को आप लिखो नीचे या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी बात सिद्ध हो गई है। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे अब हम? शून्यांकों का गुणनफल। मैं इधर ही निकाल रहा हूँ। शून्यांकों का गुणनफल। ओके, सवाल बढ़िया है, आते हैं एग्जाम में हर बार। अब देखिए सूत्र क्या है? अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा? ये रहा देखो 4 गुणा बीटा कितना है हमारा? माइनस के 2 बराबर सी का मान कितना है हमारा? देखो ये रहा माइनस के 8। ए का मान कितना है हमारा? 1। तो 4 दूनी 8 किसके? माइनस के, और बराबर 1 अट्ठे 8। ये भी हमारा क्या हो गया? सिद्ध। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है और हमने इसको सिद्ध करके भी दिखा दिया। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल भी आपके सामने दिखा दिया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों 4s² माइनस 4s और प्लस के 1 बराबर 0। अब एक अंक बनना है 4 एकन 4, 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो जोड़ के कितने आ जाए? 4। तो 4 के ऐसे टुकड़े क्या आएंगे? जो जोड़ के 4 आ जाए और गुणा करके 4 आ जाए, तो क्या होंगे? जोड़ के तो आने चाहिए 4, 2 2 4। अगर इनकी हम गुणा करें तो 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4। तो हमारे क्या है जोड़ा? हमारा जोड़ा ये बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 4s² माइनस, जो यहाँ पे आया है ना वो हमको यहाँ लिख देना है 2 प्लस 2। ये s जो का तो बाहर लिख देंगे और प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 4s², ये माइनस यहाँ रहेगा, 2 एकन 2s। ठीक है, 2 एकन 2s। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 एकन 2s और प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए आप, अब हमारे 2 जुड़े बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। s यहाँ पे भी है, s यहाँ पे भी है, हमने s बाहर ले लिया। देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, मतलब 2 को अगर हम 2 से काटेंगे 4 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो हमने 2 यहाँ ले लिया। 2s हमने बाहर निकाल दिया, कितना बच गया? 2 और 1 बच गया s माइनस 2s तो बाहर निकल गया। जब हम 2s से 2s को भाग करेंगे कितना बच जाएगा? 1। मतलब
हमने क्या करा, 2s से 2s को क्या कर दिया, भाग कर दिया, कितना बच गया, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1, यह आएगा यहाँ पे माइनस। मैंने आपको समझाया था पहले भी, जो हम इधर लिखते हैं हमने वही कहाँ लिख दिया, इधर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे किससे हम गुणा करेंगे, 1 से। अगर हम 1 की गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, ये आएगा सेम। अब इन दोनों में से एक बाहर निकाल लो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 2s तो जुगा तो रहेगा, ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो s बराबर 1, ये गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में। तो जो हमारा पहला s का मान आया उसे क्या बोल देंगे हम, अल्फा। अब देखो 2s, ये माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, s बराबर 1 और ये गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में। जो हमारा दूसरा s का मान निकला है इसे बोलेंगे हम बीटा। ओके, अब हमें वही काम करना है, क्या, पहले निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो सूत्र क्या है बच्चों हमारा, अल्फा प्लस बीटा। इन सूत्रों को तो याद कर लीजिए आप बढ़िया करके, वो माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और सबसे पहले हमको ए बी सी का मान भी चाहिएगा। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास ये समीकरण है, ए का मान कितना है, 4, ए का मान 4 है, बी का मान कितना है, माइनस के 4। कितना है बच्चों हमारा, बी का मान माइनस के 4, बी का मान माइनस के 4, और सी का मान कितना है हमारा, 1, सी बराबर 1। अब देखिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया है 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना है हमारा, 1/2। एक एक अक्षर लिख के समझा रहा हूँ बहुत ही गहराई से। ये माइनस जो का तो रहेगा बी का मान कितना है, माइनस के 4, और बट्टे में कितना है, ए का मान है हमारा 4। अब देखो जब अगर जो हर होते हैं वो अगर एक जैसी हो तो आपस में क्या होते हैं, जो ऊपर लैंग वो जुड़ जाते हैं। अगर हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं, ये पता है आपको। तो 2 क्या है, बराबर है, तो ऊपर ले क्या है, जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और नीचे में क्या है 4। देखो 4 से 4 कट गया 1, 2 से 2 कट गया, 2 एकन 2 और 4 एकन 4, इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया, तो बराबर हो गया ना। ये तो हमारा सिद्ध है। अब हमको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ओके ना। अब देखिए अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा, 1/2 गुणा हमारा बीटा कितना है, 1/2। तो प्यारे बच्चों देखिए तीसरा सवाल, 6x की घात 2 -3 माइनस के 7x। हमको पहले घात वाला लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है बिना घात वाला, और फिर लिखना पड़ता है c का मान। तो अभी हमारा क्वेश्चन में 6x² माइनस 7x और माइनस के 3, 6 3 18। तो मैं बता रहा था कि 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करके 18 आ जाए और इन्हीं पदों को घटा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो आ रहा है 9 में से 2 गया 7, और इनकी अगर गुणा कर लें 9 दूनी 18। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमको टुकड़े मिल गए, क्या मिला हमको, 9 माइनस के 2 गुणा में कितना है x, और माइनस के 3 और बराबर में 0। ये जो का 2 रहेगा, माइनस की गुणा अंदर होगी तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा x। अभी क्या होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2x, और माइनस के 3 और बराबर में 0। हमारे पास 2 टुकड़े बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। देखो 3 का जो टेबल यहाँ भी पढ़ा जाएगा और 3 का टेबल हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। एक तो हमने 3 बाहर निकाल लिया, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, हमने एक x बाहर निकाल लिया। देखो 3 दूनी 6, एक x अंदर रख लिया, माइनस 3 तिया 9, ये x हमने बाहर निकाल लिया था।
तो मैंने आपको समझा रखा, जो आपको इधर लिखना है वही आपको इधर लिखना है। और फिर कोई एक ऐसा अंक देखना है कि अगर उस अंक की गुणा हम इसमें कर दें तो सेम ये ही आ जाए। तो ऐसा अंक क्या होगा हमारे पास, एक दूनी दो, एक तिया तीन। अगर मैं दो रखूँगा, दो दूनी चार, गलत हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जीरो। एक टुकड़ा हमारा ये बन गया 2x - 3 बराबर जीरो। एक हमारा बन गया 3x और प्लस का 1 बराबर जीरो। अब देखो हम इसको समझेंगे पहले 2x ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस में। अब देखो x 3 ये रहा, ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा हो गया अल्फा का मान। अब निकालेंगे बीटा का मान। 3x ये प्लस में है, 1 इधर चला जाएगा माइनस में, x बराबर माइनस का 1, ये 3 गुणा में इधर आ जाएगा बट्टे में। तो ये हमारा मान हो जाएगा बीटा का। ओके ना। अब देखते हैं, अब हमको वही काम करना है जो पहले करते आ रहे थे। क्या करना है, हम पहले शून्यांकों का गुणनफल योगफल निकालेंगे। अब आप ये बताओ इसमें a का मान कितना है, a का मान है 6। a का मान कितना है बच्चों, 6 कोमा, और b का मान कितना है, -7। यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो माइनस और 7, ये b का मान हो गया। और c का मान कितना है हमारा, c का मान है -3। ठीक है ना। अब निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है शून्यांकों का क्या निकालना है बच्चों, हमें योगफल। ठीक है, तो देखिए शून्यांकों का योगफल कैसे निकलेगा। शून्यांकों का योगफल वही है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है हमारा कितना है, 3/2, प्लस बीटा का मान है हमारा -1/3, -1/3। ओके, हमारा कितना मान है, -1/3। और अब उसके बाद देखेंगे, ये हमने कर दिया, माइनस जो का तो रहेगा। b का मान कितना है बच्चों हमारा, b का मान है हमारा -7। ठीक, और हमारा a का मान है 6। अब देखिएगा पहले हमको सोल्व करेंगे, 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। देखो क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 2 एकन 2 और 2 तिया 6 बराबर 7/6 आएगा। अब आप देखिए 9 में से 2 गया 7, 7/6, और इधर भी क्या आएगा 7/6। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम बच्चों निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ओके, थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन इजी है बहुत ही। अब देखिए अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है बच्चों, अल्फा का मान है हमारा 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है हमारा -1/3। देखो ये रहा 1/3 बराबर c का मान कितना है हमारा -3, और a का मान है हमारा 6। देखिए 3 एकन 3 और 2 तिया 6, चिन्ह कहाँ गया माइनस का, और -3/6। ये हमारा सवाल हो चुका है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए हमने 3 सवाल कर लिए थे, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ, हमारे 2.2 का चौथा सवाल है पहले क्वेश्चन का। और ये दे रखा है हमें 4u² प्लस के 8u। अब देखिए कुछ बच्चे इसको करने में दिक्कत करते हैं या उनके समझ में नहीं आता। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको समझाऊंगा और आप सुनते रहना बात को, एक एक अक्षर बहुत ही ध्यान से पढ़ाऊंगा। आप देखिए हमारे पास 4u² है
और प्लस 8u। देखो 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं और 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। एक u यहाँ से आ सकता है, एक u यहाँ से आ सकता है। तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया और एक u ले लिया बाहर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, इस 2 से इसको भाग करेंगे। 2 दूनी 4, एक u अंदर बचा, प्लस में 2 चौक 8। ठीक है, और हमने एक u बाहर ले लिया था और इसके बराबर हम लगा देंगे 0। ओके बच्चों, अब देखिए आप ध्यान से, एक बार हमको 2u प्लस 4 इसके बराबर 0 रखनी है। ठीक है ना, और हमको 2u बराबर 0 रखनी है। एक बार 2u के बराबर 0 रखनी है और एक 2u प्लस 4 के बराबर 0 रखनी है। हमारे पास 2 हिस्से बन गए हैं। अब देखिए हमारे पास ये 2u है, ये प्लस में है, इधर बराबर के इधर चला जाएगा माइनस के 4। ओके, और अब देखिए हमको u का मान निकालना है, माइनस के 4 और बट्टे में गुणा में, ये आ जाएगा बट्टे में, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों u का मान निकल गया -2 और ये u का मान हमारा क्या निकल गया बच्चों, -2। ठीक है ना, अब देखते हैं, अब हम निकालेंगे दूसरे u का मान। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम, देखो u बराबर 0, ये गुणा में है 2, यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में। और जब कोई संख्या बट्टे में होती है और उसके ऊपर 0 हो तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। ठीक है ना, तो एक संख्या हमारी ये है, हमने इस संख्या को मान लिया अल्फ़ा। हमने इसको क्या मान लिया बच्चों, कि ये हमारा अल्फ़ा का मान है और ये हमारा किसका मान है बच्चों, बीटा का। चाहे आप इसको अल्फ़ा मान लो, चाहे आप इसको अल्फ़ा मान लो, आपकी मर्जी है। लेकिन हमने क्या किया, इसको अल्फ़ा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमको निकालना है जो ये हमारे पास शून्यांक आए हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम शून्यांक। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, इन शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो हमारे पास बच्चों सूत्र क्या है, आपको पता है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, मैंने पहले भी आपको सूत्र लिखवा चुका हूँ। शून्यांकों का योगफल, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि हमारे पास मान किस किस के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये तो है a का मान, किसका मान है बच्चों, ये a का, और ये है b का मान, और हमारे पास c का मान नहीं है। तो हम c का मान क्या मानेंगे, 0। ओके, देखो बच्चों अल्फ़ा का मान कितना है हमारा, 0 है, और प्लस बीटा का मान कितना है हमारा, -2 बराबर, माइनस हमारा बाहर रहेगा, और हमारा b का मान कितना है बच्चों, हमारा b का मान है 8। ओके, 8 हमने यहाँ पे रख दिया। और a का मान कितना है बच्चों, a का मान है हमारा 4। अब देखिए 4 दूनी 8, ये -2 इधर बच गया और ये -2 इधर बच गया, ये हमारा योगफल निकल गया। सही आ रहा है। अब हमको प्यारे बच्चों निकालना है गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख देंगे आप, शून्यांकों का गुणनफल। ओके बच्चों, तो देखिए आप गुणनफल कैसे निकालेंगे, हमको पता है गुणनफल के लिए भी हमको उसी सूत्र का यूज करना है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। बच्चों हमारा अल्फ़ा कितना है, हमारा अल्फ़ा है, हमने देखा है अभी 0 अल्फ़ा है हमारा। और बच्चों बीटा कितना है हमारा बीटा है -2, हमारा बीटा -2 है बराबर। बच्चों हमारा जो c है, c कितना है हमारा, यहाँ पे लिख रखा है 0, और a का मान कितना है, a का मान है 4। देखिए बच्चों गुणा अगर 0 में किसी भी संख्या के हम करते हैं तो उसका क्या आएगा उत्तर 0, और अगर किसी के भाग वाले अक्षर में ऊपर वाले में 0 आता है तो उसका मान भी कितना आएगा, 0। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। ओके बच्चों, ये पेपर में हर बार आता ही आता है, आप इसलिए इसको पक्का करके जाइएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन है 5वां, मतलब पहले क्वेश्चन का 5वां भाग है। अब हमारा बेटा वो जो 5वां भाग क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यह कह रहा है 3x²
3x स्क्वायर, और ये यहाँ पे बच्चों माइनस है, माइनस के x और माइनस के 4 और बराबर के 0। अब हमें ये ज्ञात करना है बच्चों। अब देखिए आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं यहीं पे, थोड़ा इसको कॉपी को आगे कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में जल्दी से आए। ओके बच्चों, हाँ। अब देखिए हम इस 4 का टेबल इसमें पढ़ेंगे 3 में, तो 4 तिया 12, हमको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के कितना आ जाए बच्चों 1। तो कैसे होंगे, 3x स्क्वायर माइनस, देखो 4 तिया 12, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के कितना आ जाए 1 और गुणा करके कितना आ जाए 12। देखो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा ये। अगर मैं इन्हीं की गुणा करूँ 4 गुणा 3 तो बच्चों कितना आ जाएगा 12। तो हमको हाँ ऐसा ही जोड़ा चाहिए था हमें, तो हम इन दोनों में से कौन सा जोड़ा रखेंगे, ये वाला, कि घटा के कितना आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसा ही आ रहा है बच्चों हमारा, हमने रख दिया यहाँ पे 4 माइनस 3 इंटू में कितना है बच्चों x और माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस के अंदर एंटर करेंगे -4 इंटू में कितना है x, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, प्लस के 3x और माइनस में हो जाएगा 4 और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 0। और तो बच्चों आगे बात करते हैं, हमारे पास दो टुकड़े हो चुके हैं 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे 2x है, 1x हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3x और माइनस में ये x तो बाहर आ गया था, यहाँ पे कितना बचा 4। मैंने आपको बार बार समझा रखा है कि जो आपका इधर जोड़ा होता है उसको हम इधर लिख लेते हैं और फिर हिसाब लगाते हैं कि अगर हम इसमें किसी अक्षर की संख्या करें तो क्या उसकी गुणा करके ये आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे एक अंक लिखता हूँ तो अगर एक की गुणा इनमें करूँगा तो सेम यही आएगा। यहाँ पे ऐसा ही अंक लिखना होता है जैसा कि गुणा करने पे आ सके। अब देखो दो जोड़े बन गए, दो जोड़े में से एक तो ये उठा लो 3x माइनस 4 और बराबर 0। ठीक है बच्चों, एक ये उठा लीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0, इनके मान निकाल दीजिएगा 3x, ये माइनस में बच्चों इधर इधर हो जाएगा आके प्लस में, x बराबर ये हमारा 4 है, ये गुणा में है 3, इधर आ जाएगा बट्टे में। तो बच्चों जो हमारा ये पहला मान आया है ये हमारा मान निकल गया अल्फा का। क्या बोलेंगे बच्चों इसको कि ये हमारे शून्यांकों का क्या है, गुणनफल का मान है, ये अल्फा का मान निकल गया। अब निकालते हैं बीटा का मान। बीटा का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, x ये प्लस का 1 है, इधर चला जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा निकल गया बीटा का मान। अब हमारा अल्फा और बीटा निकल चुका है। अब हमें क्या बताना है, पहले समझना है कि ए का मान कितना है बच्चों यहाँ पे, तो क्योंकि हमको सवाल में लिखना पड़ेगा। तो हमारा ए का मान कितना है बच्चों 3, बी का मान कितना है हमारा माइनस के 1, देखिए ध्यान से ये माइनस वही कितना है यहाँ पे 1, और सी का मान है हमारा माइनस के 4। अब चलते हैं, अब हमको सबसे पहले निकालना है बच्चों शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो बच्चों शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही सूत्र है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो बच्चों अल्फा हमारा कितना है प्यारे बच्चों 4/3। बहुत ही गहराई से एक एक अक्षर करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझको 100% विश्वास है ये एग्जाम में हर बार आता है। और बीटा का मान कितना है बच्चों माइनस के 1। ओके, अब इसको बंद कर दीजिएगा, माइनस बी का मान कितना है बच्चों माइनस का 1, माइनस का 1। और बच्चों ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 3। ओके बच्चों, अब देखिए मैं इसके बट्टे 1 कर दूं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 4 ही कम 4, 3 ही कम 3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 ही कम 3 बराबर में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखो बच्चों 4 में से 3 गया, 1 बटे में कितना है हमारा 3 और बराबर 1/3। तो ये तो हमारा मान सही हो गया है। अब हमको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। इधर कर देता हूँ मैं इस सवाल को, शून्यांकों
का गुणनफल। ओके बच्चों, अब हमको शून्यांक का गुणनफल करने के लिए क्या सूत्र यूज करना पड़ता है? देखिए, अल्फा गुणा बीटा और बराबर में आएगा सी अपॉन ए। तो जो बच्चों हमारा अल्फा का मान है, तो बच्चों हमारा अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 गुणा बीटा का मान है हमारा -1 बराबर सी का मान है, देखो ये रहा सी -4 और बट्टे में ए का मान है 3। ठीक है बच्चों, तो देखो 4 × 4 -4/3 और -4/3। तो बच्चों ये हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, देखिए मैंने आपको पहले पार्ट का जो क्वेश्चन कराया अभी, वो तो हमारा पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 का छोटा भाग था वो। लेकिन जो अब मैं करा रहा हूँ उसका 5वां भाग कराऊंगा। वो क्या है बेटा हमारा, ये दे रखा है हमें t²। ये थोड़ा और क्वेश्चन से हटके है सवाल। पेपर में ऐसे क्वेश्चन के चांस ज़्यादा रहते हैं यानी कि बच्चों। और ये हमारा है 15 और बराबर के 0। ये हमारा बेटा इस प्रकार से मान है। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा t² है माइनस, ये माइनस का इधर इधर चला जाएगा प्लस का। अब देखिए ये हमारा t है, ये जो इधर घात है इधर ये कहाँ चला जाएगी बच्चों, अंडर रूट में। तो एक बार चिन्ह प्लस का लगाएंगे, एक बार माइनस का, मतलब एक तो t किसका मान हो जाएगा हमारा प्लस का, और एक मान हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का। ठीक है, तो इनमें से एक तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा अल्फा, जैसे आप करते आ रहे हो, एक हो जाएगा हमारा बीटा। अब सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल। ओके बच्चों, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कृपया करके मुझे कमेंट करें, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके बच्चों, लेकिन मेहनत को बेकार नहीं करना है, पढ़ते रहना है, लगन से मेहनत करनी है ताकि आप अपना रिजल्ट अच्छा प्राप्त कर सके। तो सूत्र वही है हमारा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब आपको पता है यहाँ पे तो हमारा कितना 1, और ये क्या है सी का मान, ये कितना किसका मान बच्चों, ये सी का मान। अगर मैं कहूँ आपको तो हमारा सी का मान कितना है बच्चों, हमारा सी का मान है -15। देखिएगा हमारा ए का मान कितना है, जो हमारा ए है, तो बच्चों ए का मान कितना है हमारा 1। उसके बाद हमारा जो बी का मान कितना है, देखो बी का मान इसमें है नहीं, ठीक है ना, तो ये बी का मान है 0 और सी का मान है -15। ओके, अब हमको सवाल में ये पुट करना है सारी कंडीशन। कैसे पुट करेंगे देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे पुट करते हैं। अब हम अल्फा का मान कितना है बच्चों, अल्फा का मान है सर √15। और सर बीटा का मान कितना है, सर बीटा का मान है -15। मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, -15। और सर माइनस बाहर रहेगा, बी का मान कितना है, बी का मान है 0। और सर ए का मान कितना है, ए का मान है 1। देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे 0 आ गया। और जब किसी अंक के ऊपर 0 हो भाग में तो उसका मान कितना आता है 0। तो ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल। ठीक है ना। अब ऐसे हम ज्ञात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। बच्चों क्या ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल में भी हम बच्चों ऐसे ही सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। सूत्र क्या हमारा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ओके, अब देखिए आप जो हमारा
अल्फ़ा का मान है, अल्फ़ा का मान कितना है बच्चों हमारा अंडर रूट के 15 और गुणा बीटा का मान है तो अंडर रूट के -15 और सी का मान कितना है हमारा, सी का मान है हमारा देखिएगा -15 और ए का मान है 1। देखिए जब कोई दो संख्या अंडर रूट में होती है, ठीक है, तो उनमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार से। और चिन्ह क्या है, तो चिन्ह आपको दिख रहा होगा, जो चिन्ह है वो किसका है बच्चों, माइनस का। और इधर भी किसका है, एक की भाग 15 में कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सरल है, बस आपको समझना है। इसने कहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन जो है ना हमारे, इसने हमको शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है और शून्यांकों का योगफल दे रखा है। बस अब हमें क्या करना है, उनका उत्तर ज्ञात करना है। अब देखिएगा दूसरे सवाल का, जो हमारा दूसरा सवाल है ना, तो दूसरे सवाल का पहला क्वेश्चन है। पहले तो हम इसका सूत्र समझेंगे। जो इन सवालों में सूत्र लगेगा बच्चों, तो सूत्र रहेगा हमारा, मैं इधर साइड में सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सूत्र क्या है हमारा बच्चों, तो जो हमारा सूत्र है वो है एक्स स्क्वायर फिर आएगा माइनस, फिर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ठीक है, इंटू में एक्स, फिर आएगा हमारा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यांकों का योगफल। बच्चों क्या है ये शून्यांकों का योगफल, और अल्फ़ा गुणा बीटा क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमको पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, देखिएगा 1/4 कोमा माइनस का 1। ओके, इनमें से जो हमारा पहला मान है ये किसका मान है, यह है शून्यांकों के योगफल का, और दूसरा मान किसका है बच्चों, दूसरा मान है शून्यांकों के गुणनफल का। आप ध्यान से देखना सवाल को, सवाल हार्ड नहीं है, सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग बच्चों, सूत्र के अकॉर्डिंग। देखो एक्स स्क्वायर तो हम जू का तू लिख देंगे, ठीक है बच्चों, मैंने एक्स स्क्वायर जू का तू लिख दिया, कोई दिक्कत। अब चिन्ह लगाएंगे माइनस का, सूत्र के अनुसार अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा 1/4, और इंटू में कितना है एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब चिन्ह किसका है, देखिए यहाँ पे देखना है चिन्ह प्लस का, अल्फा बीटा का मान कितना है बच्चों -1। ओके, अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को बहुत ही आप गहराई से समझेंगे। जो बट्टे में 4 है, तो 4 बट्टे में इसके भी होगा और 4 बट्टे में इसके भी होगा। तो हम क्या कर देंगे, 4 से तो क्या कर रखी है भाग, तो हम 4 से क्या कर देंगे, इसको गुणा करेंगे, तो बराबर हिसाब हो जाएगा। अब जब हम 4 की गुणा x में करेंगे कितना आएगा बच्चों 4x²। ठीक है, अब चिन्ह किसका है माइनस का। अब देखो जब हम 4 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा बच्चों 4, और 4 नीचे है तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1, और इंटू में कितना है x, प्लस माइनस माइनस 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4, और बराबर में 0, और यही है हमारा आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को बहुत ही गहराई से समझ रहे होंगे। अब बच्चों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसने दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है √2 और 1/3। आपको पता है एक इसमें शून्यांकों का गुणनफल का मान है और एक शून्यांक योगफल का। जो शुरू वाला है वो शून्यांकों का योगफल है, सूत्र वही रहेगा x² जो का तो लिख देंगे, सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, x² जो का तो लिख देंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे। अल्फा और बीटा का मान कितना है √2, फिर इंटू में कितना है
एक्स, प्लस का चिन्ह है लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। जो बट्टे में होगा ना उसकी गुणा पूरे में कर देनी है, तो गुणा में 3। अब देखो बच्चों 3 की गुणा करेंगे एक्स में, कितना आ जाएगा 3x² माइनस ये रहा, 3 की गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 3√2x। ठीक है, अब जब हम 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 आएगा, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 और बराबर 0। यही है आपका आंसर। कोई दिक्कत बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही गहराई से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। हमको दिया हुआ है 0,5। अब देखिए आपको सूत्र याद हो गया होगा अगर हल्का, तो कितना है पहले हमारा है x², फिर क्या है सूत्र में, फिर है माइनस, फिर अल्फा और बीटा, कितना है बच्चों अल्फा बीटा का मान कितना है बच्चों 0, फिर चिन्ह किसका है x, फिर चिन्ह आएगा प्लस का, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है बच्चों √5, और बराबर में कितना है बच्चों 0। अब देखो x² तो जो का तो रहेगा, ठीक है। जब हम माइनस की गुणा 0 की गुणा x में करेंगे कितना रहेगा 0 रहेगा, तो जो हमारा पोर्शन है ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन खत्म हो जाएगा, चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन हमारा 0 से लेके x तक का खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह किसका है हमारा बच्चों माइनस का, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, और इसमें क्या है हमारा √5 बराबर 0। ये है हमारा आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1,1। तो पहला हमारा किसका मान है बच्चों, पहला मान है हमारा योगफल का और दूसरा मान है गुणनफल का। सूत्र क्या है हमारा x² माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना है बच्चों 1, मैंने लिख दिया 1, इंटू में क्या इतना आता है x। सूत्र याद कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा आपको सूत्र ये ध्यान करके। और अब किचन किसका है प्लस का, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है हमारा 1, ठीक है ना, बराबर में 0। देखो x² रहेगा माइनस 1 1x प्लस 1 बराबर 0। बच्चों यही है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा, नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा माइनस के 1/4 और 1/4, मतलब एक तो एक शून्यांकों का योगफल है और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल है। मैं बार बार आपको बात बता रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से, x² तो जो का तो रहेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 1/4, इंटू में कितना आएगा x, फिर प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1/4। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, हमको क्या करना है, अगर बट्टे में कोई भी अक्षर है तो उसकी गुणा कर देनी है। 4 से यहाँ पे भाग हो रही है, हमने 4 से गुणा कर दी साइड में सब पदों में। अब x देखो 4 की गुणा x में करेंगे कितना आएगा 4x² माइनस माइनस प्लस 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, नीचे में क्या है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1x प्लस 4 गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, और बटे में कितना है 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 और बराबर में 0। यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,1। ये 2.2 का लास्ट सवाल है। आप बहुत ही ध्यान से सवाल को समझेंगे, पूरे 6 के 6 सवालों में एक ही सूत्र का यूज हो रहा है, उससे पहले ही क्वेश्चन में केवल 2 सूत्रों का यूज हो रहा है। इससे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है। आप सूत्र याद करो और सवाल करो, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए x² जो का तो रहेगा, फिर माइनस आता है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, इंटू में कितना आता है
एक्स। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। अब अल्फ़ा गुणा बीटा का मान कितना है, 1। ये क्या है आपका उत्तर। तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ आप सवालों को बहुत ही गहराई से समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, और समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप प्लीज़ दूसरे बच्चों को भी बताओ, उनको भी बताओ कि एक टीचर है जो गणित का डर ख़त्म कर रहा है बच्चों के बीच से, ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आ सके और वो भी अपने जीवन में नाम कमा सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए भारत माता की जय।